I hope you are fine and well in Christ Jesus. मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आप सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं, अच्छे हैं. So today I want to share a short message about forgiveness and asking forgiveness. So आज मैं आपके साथ एक छोटा सा मैसेज मैं करना चाहता हूँ माफ़ी देने के बारे में और माफ़ी मांगने के बारे में. So forgiveness is the heart of Christian life. जो माफ़ी है वो मसीह ज़िंदगी का दिल है, यानी कि बहुत ही सेंटर प्लेस है, बहुत ही ख़ास बात है. Without forgiveness we cannot grow in relationship with God. माफ़ी दिए बगैर, माफ़ी के बिना और माफ़ी मांगे बगैर हम परमेश्वर के साथ, उसके रिश्ते के अंदर हम परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं हो सकते, उसके रिश्ते में हम बढ़ नहीं सकते. सो द बाइबल सेज इन इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 32, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, forgiving each other just as in Christ God forgave you. मसीह यीशु में तुम एक दूसरे को ऐसे क्षमा करो दया से भरकर जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए. प्रेज़ द लॉर्ड. सो दिस मीन्स जस्ट एज गॉड फॉरगिव अस, मतलब जिस तरह से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, जैसे परमेश्वर ने हमें माफ़ी दी. एज वी आर आल्सो कॉल्ड टू फॉरगिव अदर्स. हम भी लोगों को क्षमा करने के लिए हम बुलाए गए हैं. हमें इसीलिए हमें ठहराया गया है, हमें चुना गया ताकि हम भी लोगों को हम क्षमा करें एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड्स नेचर, परमेश्वर के बच्चे बनकर परमेश्वर के स्वभाव में. सो मैनी टाइम्स वी हर्ट पीपल अननोइंगली एंड नोइंगली. कई बार हम जानबूझकर या जाने अनजाने में लोगों को हम हर्ट करते हैं थ्रू आवर वर्ड्स, आवर एक्शन एंड बिहेवियर. हमारे शब्दों के द्वारा हम लोगों को हर्ट करते हैं, हमारे कुछ कामों के द्वारा हम लोगों को हर्ट करते हैं, हमारे स्वभाव के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम लोगों को हर्ट करते हैं कई बार. एंड समटाइम्स पीपल हर्ट अस डीपली. और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमें भी हर्ट करते हैं, जो हमारा दिल के अंदर चोट पहुंचती है, हम अंदर से घायल हो जाते हैं. हम कई बार लोग उनके थ्रू देयर बिहेवियर एंड वर्ड्स एंड एक्शन, उनके शब्दों के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा, उनके कामों के द्वारा कई बारी लोग हमको हर्ट करते हैं और हम अंदर तक से हम घायल हो जाते हैं, हम दर्द में होते हैं, हम घायल हो जाते हैं. बट इफ़ वी कीप दैट पेन इनसाइड, अगर हम इस दर्द को अपने अंदर बनाए रखें, इस पेन को अपने अंदर हम बना के रखें, इट बिकम्स बिटरनेस. ये कड़वाहट में बदल जाएगा, ये नफरत में ये बदल जाता है. एंड बिटरनेस सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड्स ग्रेस. बिटरनेस जो है, कड़वाहट जो है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अलग कर देता है, परमेश्वर की शांति से हमें अलग कर देता है. बिटरनेस सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड्स पीस. कड़वाहट जो है वो हमें परमेश्वर की शांति से अलग कर देती है, परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर देती है. सो जीसस सेड इन मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14, यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 6 अध्याय 14 वचन में कहा, इफ़ यू फॉरगिव अदर्स, अगर तुम दूसरों को तुम माफ़ करते हो, यूर हेवनली फादर आल्सो फॉरगिव यू, परमेश्वर जो स्वर्ग में तुम्हारा जो पिता है वो भी तुम्हें माफ़ करेगा. सो हम इस बात को हम ध्यान रखें. सो फॉरगिवनेस इज नॉट जस्ट ए गुड थिंग. फॉरगिवनेस एक अच्छी बात नहीं है, मतलब फॉरगिवनेस सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नेसेसरी. ये क्रिश्चियन लाइफ के अंदर अनिवार्य है, ये ज़रूरी है कि हम माफ़ करें लोगों को जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया. ऑल्सो व्हेन वी गो बिफोर गॉड वी मस्ट कन्फेस आवर सिंस. और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें अपने पापों को, हमें अपने गुनाहों को हमें माफ़ी मांगनी है, उनकी कन्फेस करना है अपने पापों के लिए. द बाइबल सेज
In 1 John and 1st chapter verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। God is always ready to forgive. परमेश्वर हमेशा माफ करने के लिए तैयार हैं। God always ready to forgive. But we must come with a humble heart. पर हमें परमेश्वर के पास एक नम्र दिल के साथ जाना है, एक दीन दिल के साथ जाना है। Not only this, सिर्फ ये ही नहीं, आगे आपको जानना है, but God also wants us to ask forgiveness from people. हमें परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों से हम माफ़ी मांगें, लोगों से भी, परमेश्वर से भी माफ़ी मांगें और लोगों से भी हम माफ़ी मांगें। इफ़ वी हर्ट समवन, अगर हमने किसी के दिल को दुखाया है, अगर हमें ये लगता है, इफ वी फेल्ट कि हमने किसी के दिल को दुखाया है बाय थ्रू आर वर्ड्स, बिहेवियर एंड एक्शन, सो हमें उनके पास जाके हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। वी शुड आस्क फॉरगिवनेस, हमें उनसे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वी शुड नॉट इग्नोर इट, हमें इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर हमने किसी को हर्ट किया है और हम ऐसा महसूस करते हैं, वी फेल्ट दिस, सो वी शुड नॉट इग्नोर इट, हमें इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। वी शुड गो एंड से, हमें जाना चाहिए और कहना चाहिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। दिस ब्रिंग्स हीलिंग एंड रिस्टोर्स ब्रोकन रिलेशनशिप, ये चंगाई लेकर आएगी, आपके अंदर चंगाई आएगा। ये माफ़ी मांगना आपके अंदर चंगाई आएगी और रिश्ते मजबूत होते हैं माफ़ी मांगने से, माफ़ करने से रिश्ते जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड व्हेन समवन आस्क अस टू फॉरगिवनेस, अगर कोई व्यक्ति हमसे माफ़ी मांगता है, वी शुड फॉरगिव देम, हमें उन्हें